हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे वेब स्क्रैपिंग के अंदर ब्यूटीफुल सूप के साथ किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से उसको रन करते हैं। दोस्तों, अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं रनिंग ब्यूटीफुल सूप के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट इन द ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी इज अप्रोप्रिएटली द ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ये कहता है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला ऑब्जेक्ट है ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी में, वो यहाँ पर अप्रोप्रिएटली ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट है। लेट्स टेक अ लुक एट इन एक्शन मॉडिफाइंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जो है यहाँ पर एक नज़र इसके ऊपर देंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर परफॉर्म करता है, और इसके एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो, हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि URL को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है वेबसाइट के। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जो बेसिकली URL है उसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, डोमेन। वो एक डोमेन नेम होता है जिससे हमारी वेबसाइट की पहचान होती है कि वेबसाइट की जो है वो यहाँ पर किस बारे में हमें बता रही है, फिर किस कंपनी की ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप देखो, फ्रॉम urllib डॉट रिक्वेस्ट इम्पोर्ट URL ओपन। अब यहाँ पर urllib जो है वो एक पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती है और वेब क्रॉलिंग के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पर आप देखो, मैं उसको जो है वो उसके अंदर से इंपोर्ट कर रहा हूँ एक मॉड्यूल रिक्वेस्ट को, और उसके अंदर से इंपोर्ट कर रहा हूँ एक क्लास URL ओपन को। अब यहाँ पर आप देखो, फ्रॉम URL open डॉट रिक्वेस्ट इम्पोर्ट URL open। अब यहाँ पर urllib डॉट रिक्वेस्ट इम्पोर्ट URL open, यानी कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है urllib, और उसके अंदर से मैं एक मॉड्यूल रिक्वेस्ट को जो है वो यहाँ पर दे रहा हूँ और उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ उसकी क्लास यानी कि URL open के साथ। उसके बाद मेरे पास आ गया भाई सेम दूसरी लाइब्रेरी जो कि है ब्यूटीफुल सूप, और ब्यूटीफुल सूप जो है उसके एलियस BS4 के साथ जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ पर आप देखो, फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, यानी कि हम जो है यहाँ पर BS4 के अंदर से ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें जो है यहाँ पर किसी भी एक वेबसाइट का URL जो है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने जो है बना दिया एक HTML नाम का वेरिएबल। उसके बाद लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा URL ओपन वाली क्लास को, एंड देन यहाँ पर उसके बाद मुझे जो है इन पैरेंथेसिस में उस वेब पेज का या फिर उस वेबसाइट का URL दे देना है जिसको मैं स्क्रैप करना चाहता हूँ। उसके बाद सिंपली पुट मुझे यहाँ पर आ जाना है नीचे, और यहाँ पर जो है मुझे बनाना है BS नाम का एक ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन मैंने अपने केस में यहाँ पर BS नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है ब्यूटीफुल सूप, एंड देन यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने URL को जो है वो रीड कराया था उस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे रीड मेथड यूज़ करना है। तो मैं उसके अंदर प्रेजेंट जो वेबसाइट थी उसके कंप्लीट कोड को मैं रीड कर सकता हूँ, उसके कंप्लीट कोड को मैं देख सकता हूँ। और उसके बाद मुझे देना है HTML पार्सर, ताकि हम जो है वो HTML को पार्स कर सकें। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और उसी ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने ब्यूटीफुल सूप को स्टोर करवाया था उसको देंगे। एंड देन उसके बाद मैं जिस भी स्पेसिफिक टैग को, यानी कि आपके पास बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि आपके पास div टैग होता है, आपके पास एंकल टैग होता है, आपके पास यहाँ पर HTML टैग होता है, और आपके पास जो है वो यहाँ पर कई तरह के टैग्स होते हैं, टाइटल टैग होता है, आपके पास बहुत तरह के टैग होते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं H1 यानी कि मैं यहाँ पर हेडर यानी कि हेडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर दिया उस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोड के अंदर से किस चीज़ को, किस टैग को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, स्क्रैप करना चाह रहा हूँ, उसका मैंने यहाँ पर दे दिया, यानी कि H1, यानी कि मेरा हेडर को मैं जो है वो यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद द आउटपुट इज एज फॉलोज। अब ये जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है मेरे पास आ जाएगा आउटपुट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास H1 टैग, यहाँ पर ये ओपनिंग है और यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एन इंटरेस्टिंग टाइटल, ये जो है मेरे पास यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा इस तरीके से। वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के URL के ऊपर कि आपकी वेबसाइट के URL का जो हेडर है उसके अंदर उन्होंने जो टैग है उसमें क्या लाइन लिख रखी है। नोट दैट दिस रिटर्न ओनली द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द H1 टैग फाउंड ऑन द पेज। अब यहाँ पर ये कहता है कि हमें नोट करना है कि ये जो है वो सिर्फ रिटर्न करेगा फर्स्ट इंस्टेंस जो कि हमारे H1 टैग के अंदर मिला है उस पेज में। बाय कन्वेंशन ओनली वन H1 टैग शुड बी यूज्ड ऑन अ सिंगल पेज, बट convention are often broken on the web, so you should be aware that this
will retrieve the first instance of the tag only and not necessarily the one that you are looking for. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हम जो है बाय कन्वेंशन सिर्फ एक H1 टैग को जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं हमारे सिंगल पेज के अंदर, लेकिन अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पर वो है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है यहाँ पर वेब को, और यहाँ पर वो जो है यहाँ पर हमें अवेयर करता है कि भाई आप जो है रिट्रीव करोगे उस फर्स्ट इंस्टेंस को जो कि हमारे टैग के अंदर सिर्फ प्रेजेंट था, एंड नॉट नेसेसरी द वन दैट यू आर लुकिंग फॉर। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ उसी के लिए देख रहे हो उस पूरी वेबसाइट को। As in previous web scraping examples, you are importing the URL open function and calling html.read in order to get the HTML content of the page. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रीवियसली जो वेब स्क्रैपिंग एग्जाम्पल्स थी उनमें जो है हमने यहाँ पर देखा था कि हम किस तरीके से पहले इंपोर्ट कर रहे थे URL ओपन फंक्शन को, उसके बाद हम जो है यहाँ पर कॉल कर रहे थे html.read मेथड को, यहाँ पर इन ऑर्डर टू हमने यहाँ पर HTML कंटेंट को जो है पेज के अंदर से देख लिया यानी कि ले लिया। इन एडिशन टू द text string, Beautiful Soup can also use the file object directory returned to URL open without needing to call .read first. अब यहाँ पर इसके साथ साथ ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग थी ब्यूटीफुल सूप के अंदर उसको जो है हमने यहाँ पर यूज़ किया एज अ फाइल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर डायरेक्टली हम रिटर्न कर रहे थे URL ओपन के बगैर, जो कि हमें जिसकी ज़रूरत थी उसको हम कॉल करते विद द हेल्प ऑफ रीड मेथड। अब यहाँ पर आप देखो BS जो कि मेरा वेरिएबल था, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ब्यूटीफुल सूप को जो है वो यहाँ पर स्टोर किया, और यहाँ पर मैंने दिया HTML जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था जिसमें मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दिया था, जिसके अंदर मैंने वेबसाइट का लिंक को स्टोर किया था। उसके बाद HTML.parser, तो यहाँ पर जो है हम अपने उस लिंक को पार्सर करेंगे, उस वेब पेज के कोड को देख पाएंगे। अब यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर समझेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो This HTML content is then transformed into a beautiful soup object with the following structure. अब यहाँ पर आपके पास जब आप स्क्रैप करोगे वेब पेज को तो उसके अंदर जो कोड आएगा वो काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा ना कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है मैं बोलूँगा ना मैशी होगा। लेकिन अगर उसको हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेकर आना है, या फिर उसे हमें समझने वाली फॉर्म में लेकर आना है कि हम उसे जो है वो यहाँ पर इजी तरीके से अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेकर आना है, हम उसको इजी तरीके से समझ सकें, तो उसके लिए जो है हमारे पास ब्यूटीफुल सूप एक मेथड प्रीटीफाई जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। हम जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखो HTML। अब HTML जो है वो हमारा मेन टैग होता है, सबको पता है। जब वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट बनाने टाइम पे हमारे पास जो मेन टैग होता है जिसके अंदर सारे चीज़ें सारे टैग्स आते हैं, और उन टैग्स के अंदर उस कंटेंट को डाला जाता है जिस कंटेंट के बारे में वो वेबसाइट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर आप देखो HTML जो कि हमारा मेन टैग है। अब यहाँ पर HTML ओपनिंग होता है, HTML क्लोजिंग टैग होता है। तो HTML टैग उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हेडर आएगा, उसके अंदर हमारे पास बॉडी आएगी, उसके अंदर फिर हमारे पास टाइटल आएगा, एंकल टैग आएगा, हमारे पास यहाँ पर डिव टैग आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे टैग्स जो है टैग्स की फॉर्म में हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को डेवलप कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखो HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद मेरे पास आएगा बॉडी, और ये सारी चीज़ें HTML के अंदर आएगी। पहले आएगा HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद बॉडी टैग, और फिर बॉडी टैग के अंदर ही सारी चीज़ें आएंगी। तो ये 3 स्टार्टिंग के टैग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। और अब जैसा हमें पता चला HTML, अब HTML के बाद हमें हेड टैग है। तो हेड टैग का मतलब है जो वेबसाइट का हमारे पास हेडर होगा, 2 चीज़ें होती है फुटर और हेडर। तो वेबसाइट का जो हेडर होगा उस पर हमारे पास जो हेड में हम चीज़ देंगे कोड के अंदर, वही चीज़ हमारे पास उस वेबसाइट के हेडर में नजर आएगी, और अगर हम फुटर में देंगे तो फुटर में नजर आएगी। इसी तरीके से बॉडी का भी हिसाब है कि जो वेबसाइट का यहाँ पर मेन पेज होता है जो कि सेंटर में होता है, बिल्कुल मिडिल में जो होता है, उसके अंदर जो हम बॉडी में देंगे वही चीज़ वहाँ पर नजर आएगी। अगर मैं बॉडी में लिखता हूँ दिस इज़ आ वेबसाइट, तो वही चीज़ बॉडी के अंदर वहाँ पर नजर आएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरीके से टाइटल टैग आएगा कि टाइटल टैग हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या टाइटल आएगा वो टाइटल टैग में हम देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास एंकल टैग आता है, उसके अंदर हमारे पास href टैग आता है जिसमें हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट चीज़ों की। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो ये सब चीज़ें हमारे पास आएंगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप देखो ये प्रॉपर जो कोड है इसको एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है, यानी कि हम जो है ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो स्वैप कर दूँ या फिर ट्रिवर्स कर दूँ, या फिर मैं मान लो इसको जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ, या फिर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ मान लो, तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें यहाँ पर इधर बितर हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर देने के लिए हम प्रीटीफाई को जो मेथड है हमारा ब्यूटीफुल सूप का उसको यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी बस थियोरेटिकली चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अभी थियोरेटिकली चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो फिर हम यहाँ पर और अच्छी तरीके से समझेंगे। Note that the H1 tag that you extract from the page is nested 2 layers deep in your
ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमें नोट करना है कि हमारे पास जो h1 टैग है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम पेज के अंदर, जो कि नेस्टेड 2 लेयर्स के ऊपर, जो कि डीपली उस ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रक्चर दे रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो HTML, उसके बाद बॉडी, उसके बाद h1 टैग यानी कि हेडर टैग। However, when you actually fetch it from the object, अब यहाँ पर हम किस तरीके से जो है इसको फेच कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर से, यू कॉल द h1 टैग डायरेक्टली। अब यहाँ पर जो है हम कॉल करेंगे h1 टैग को डायरेक्टली bs.h1 यानी कि bs जो कि हमारा ब्यूटीफुल सूप का एलियास है, उसके बाद h1। अब यहाँ पर आप देखो इन फैक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स वुड प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इन फैक्ट कि अगर हमारे पास कोई भी जो है फॉलोइंग फंक्शन हम कॉल करते हैं तो वो जो है वो प्रोड्यूस करेगा सेम आउटपुट को। अब यहाँ पर आप देखो मैं लिखता हूँ bs.html.body.h1। अब ये करेगा क्या, अब यहाँ पर ये देगा 3 टैग, HTML टैग देगा, बॉडी टैग देगा और h1 टैग देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पहले लिखा है HTML, उसके बाद लिखा है बॉडी एंड देन उसके बाद हमने लिखा है h1, यानी कि ये हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देगा, HTML टैग, उसके बाद बॉडी टैग, उसके बाद आएगा h1 टैग। तो इस तरीके से हमारे पास जो है स्पेसिफिक टैग्स को हम पूरे कोड के अंदर से भी जो है वो स्क्रैप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो bs, उसके बाद .html.h1। अब यहाँ पर हमने HTML और h1 टैग लिया है, तो कोई भी रैंडम से टैग्स जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसको हम जानना चाहते हैं इन टैग्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर नजर आएगी, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हो गए कंप्लीट, अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और इनको जो है वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकली करते हैं इंप्लीमेंट और देखते हैं इनके रिजल्ट को कि इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल कर आता है। ओके दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में और अभी हम यहाँ पर जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने वेब क्रॉलिंग के समझे हैं उनको करने वाले हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है 2 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो कि वेब क्रॉलिंग या फिर स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर URL lib जो कि पैकेज है और उसके बाद ब्यूटीफुल सूप जो कि दोनों पैकेज हैं उनको इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम URL lib .request import URL open। यहाँ पर मैं लिखूंगा import URL open, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद अभी बारी है ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट करने की, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम bs4 import ब्यूटीफुल सूप। यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्यूटीफुल सूप, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो यहाँ पर दोनों पैकेजेस हैं वो यहाँ पर इसमें लोड होकर आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एक वेरिएबल। तो यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम मैं दूंगा web_link और उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है URL ओपन वाला फंक्शन। यहाँ पर मैं लूँगा URL ओपन और यहाँ पर मैं दे दूंगा अपनी वेबसाइट के लिंक को। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे HTML पार्सर करना है। तो यहाँ पर मुझे HTML पार्स करने के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बनाना है ऑब्जेक्ट जिसमें मेरा वेब कॉन्टेंट स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं वेब कॉन्टेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उसके बाद लूँगा मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप, यहाँ पर मैं देता हूँ ब्यूटीफुल सूप। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है उस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट में मैंने अपने URL को स्टोर करवाया। यहाँ पर मैं दूंगा web_link एंड देन उसके बाद मैं लूँगा रीड मेथड। उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉमा देना है और दिन यहाँ पर मुझे लिखना है HTML पार्सर। यहाँ पर मैं लूँगा HTML पार्सर। ओके, उसके बाद अभी मुझे सिंपली यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर मैंने जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने वेब पेज के कंटेंट को यानी कि मेरे कोड को अब देखूंगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है web_content वाले वेरिएबल को। तो भाई जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास एक कंप्लीट जो वेब पेज का कोड था जिसका मैंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया था वो मेरे सामने यहाँ पर निकल कर आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि सारा कोड जो है वो मेरे सामने यहाँ पर निकल कर आ चुका है और ये जो है उस पूरे वेब पेज का कोड है। लेकिन अभी आपको इसमें से जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है मैशी नज़र आ रही होंगी, काफ़ी चीज़ें जो है वो इधर उधर हो चुकी हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक मिक्सिंग फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। अब इसको हम जो है वो एकदम क्लेरिफाई करते हैं, यानी कि हम जो है इसको सबसे पहले साफ़ करेंगे, इसको जो है प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आएंगे जैसे कि इंडेंटेशन होती हैं उसकी तरह। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का एक मेथड प्रिटिफाई यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट फंक्शन को और उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने यहाँ पर अपने ब्यूटीफुल सूप को इंस्टॉल कराया। तो यहाँ पर मैं लूँगा web_content और उसके बाद मुझे लेना है प्रिटिफाई मेथड। यहाँ पर मैं लूँगा प्रिटिफाई
एंड देन अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ गया है एक एरर। तो अभी जो हम यहाँ पर इसकी स्पेलिंग को सेट कर देते हैं। ओके, अब जो है मैं यहाँ पर करता हूँ उसको शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो अब आप यहाँ पर देखो इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर आप देखो इन दोनों में डिफरेंस कि ये जो है वो कितना क्लियरली सारी चीज़ों को एक दो आप देख रहे हो नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग, मेटा चार्ट सेट, मेटा कंटेंट, ये सब चीज़ें देख रहे हो आप, कितनी आपको अच्छी जो है वो नज़र आ रही हैं। आप सब चीज़ों को जो है सारे टैग्स वाइज चीज़ें आप देख रहे हो, बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ें आपको एकदम प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये साफ सुथरा हम कर पाए इसको विद द हेल्प ऑफ प्रीटीफाई मेथड, जो कि ब्यूटीफुल सूप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पर स्पेसिफिक टैग को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन। उसके बाद हमें देना है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है वेब कंटेंट। एंड देन उसके बाद मान लो कि मैं जो है यहाँ पर H1 टैग को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ इस पूरे कोड में से। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा H1। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देखो मेरे पास आ गया ये टैग, जिसके अंदर मेरे पास एक क्लास है और क्लास के अंदर जो है मैंने दिया है टाइटल और यहाँ पर जो है मैंने दिया है इवेंट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने एकदम सक्सेसफुली इस पूरे कोड में से एक टैग जो कि H1 था उसको मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर मैं बॉडी को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं बॉडी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ पर बॉडी टॉप को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो बॉडी है ये यहाँ पर स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और यहाँ पर जो है ये एंड हो जाएगी। यहाँ पर मैं जो है वो नीचे चला जाता हूँ और ये पूरा बॉडी टैग है जो कि मेरे पास यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ से जो है इसको नीचे चला जाता हूँ और यहाँ से जो है इसको बॉडी टैग देख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्लोजिंग टैग है और वो ओपनिंग टैग था। तो यहाँ पर हमने बॉडी टैग को भी एकदम प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर अगर हेड टैग को करना चाहें तो हम हेड टैग को भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ वेब कंटेंट, यहाँ पर जो है मैं इसको सेम रखता हूँ। ओके, यहाँ पर से जो है मैं इसको सेम रखता हूँ। अब यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेड, तो मेरे पास हेड टैग आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ ये हेड टैग का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है ये मेरे पास हेड टैग का एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो हेड टैग, यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है, यानी कि ये ओपनिंग हेड टैग, ये आपके पास ओपनिंग हेड टैग आ गया और ये आपके पास क्लोजिंग हेड टैग आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गए। अब हमें अगर इसको प्रीटिफाई करना है, यहाँ पर आप देखो ये प्रीटिफाई फॉर्मेट में नहीं है। अब इसको हम स्पेसिफिक टैग को भी प्रीटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लेना है डॉट प्रीटिफाई, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस। अब मैं यहाँ पर जो है इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। पहले आपको जो है वो बगैर प्रीटिफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये बगैर प्रीटिफाई का, ठीक है। अब नीचे हम जो है इसको प्रीटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद मुझे लेना है ऑब्जेक्ट वेब अंडरस्कोर कंटेंट, उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर हेड, उसके बाद लेना है प्रीटिफाई। तो अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर आप डिफरेंस देखो इन दोनों में कि यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा मैं बोलूँगा ना डेटी फॉर्मेट में जो है आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो क्लियरली सारी चीज़ें जो है आपको एकदम प्रिसाइज नजर आ रही है, क्योंकि इसको जो है इस कोड को हमने प्रीटिफाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है स्पेसिफिक टैग्स को भी मैंने आपको बताया किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर ले सकते हो। अब मान लो कि मैं जो है यहाँ पर HTML टैग को लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रिंट फंक्शन सिंपली यूज़ करना है। और उसके बाद मुझे लेना है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर मैं लूँगा वेब कॉन्टेंट, और उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर HTML, यहाँ पर लूँगा HTML, और उसके बाद मुझे लेना है प्रीटिफाई के प्रीटिफाई करके मुझे HTML नजर आए, यहाँ पर मैं लूँगा उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरे पास HTML, यानी कि ये मेरे पास HTML का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि यहाँ से आ रहा है। उसके बाद एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं HTML का। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ से हम जो है एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो ये हो गया क्लोजिंग टैग, यानी कि ये HTML क्लोजिंग टैग है, ये HTML क्लोजिंग टैग हो गया, और ये जो है ये HTML ओपनिंग टैग हो गया। हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं, ये हमारे पास ओपनिंग टैग हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं जो है वो यहाँ से रिमूव करके इसको मैं करता हूँ मेटा, यहाँ से मेटा की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई। ओके, अब आप देखो ये आ गया मेटा चार्ट सेट, ठीक है। इस तरीके से स्पेसिफिक कैरेक्टर को आप जो है वो इस पूरे कोड में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसी तरह सिमिलरली जो है अगर मैं मान लो यहाँ पर जो है वो देता हूँ डिव टैग को, तो यहाँ पर मेरे पास डिव टैग भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे डिव टैग जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गए। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। और इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे पास सारे डिव टैग है, और ये मेरे पास कंप्लीट वेब पेज जो कि जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड किया है उसका कोड जो है आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके से जो है आप इसके साथ काम कर सकते हो। तो ये दोनों लाइब्रेरीज जिसके बारे में हमने यहाँ पर सीखा है, और इसके थ्रू जो है हमने यहाँ पर
वेब स्क्रैपिंग की और इस तरीके से जो है हमने सिंपल सी एक बेसिक सी वेब स्क्रैपिंग जो है वो यहाँ पर कर ली इसके साथ। और ये जो हमारे पास लिंक था, इस लिंक का जो कंप्लीट कोड था इस वेब पेज का, वो हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो ये भाई हमारे पास यहाँ पर हो गया फाइनली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कंप्लीट। हमने यहाँ पर वेब क्रॉलिंग के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे और उसके बाद हमने पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ उसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पर कॉन्सेप्ट वेब क्रॉलिंग के, और इसी बात के साथ हमारा जो ट्यूटोरियल है वेब क्रॉलिंग का वो यहाँ पर हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, तो तब तक के लिए गुड बाय।